आपको उन दो खबरों से एक साथ खबरदार करते हैं जो खबरें हैं तो अलग अलग लेकिन फिलहाल एक साथ जोड़कर देखी जा रही हैं। जहां पूछा जा रहा है कि पर्यावरणविद शिक्षाविद सोनम वांगचुक जब अपनी मांगों के साथ पैदल चलते हुए लद्दाख से दिल्ली आते हैं तो पुलिस इन्हें हिरासत में ले लेती है। दिल्ली में लगी निषेधाज्ञा की बात कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जब 4 दिन बाद चुनाव होने हैं तो एक बार फिर हत्या और रेप के दोषी सजा याफ्ता राम रहीम को 20 दिन की पैरोल निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दे दी जाती है। इसीलिए विपक्ष के नेता पूछने लगते हैं कि क्या सुविधानुसार कानून और नियम का पालन होता है। जहां लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को दिल्ली आते सोनम वांगचुक के लिए हिरासत में लिया जाता है और दूसरी तरफ राम रहीम को पैरोल मिलती है। दरअसल राम रहीम जो अगस्त में अपने जन्मदिन से पहले ही 21 दिन की फरलो पर बाहर आया, अब उसे चुनाव आयोग के अधिकारी ने हरियाणा जाने और चुनाव प्रचार पर रोक की शर्त के साथ फिर से पैरोल दी है। राम रहीम ने इस बार 20 दिन की पैरोल मांगी थी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब राम रहीम फिर बाहर है तो विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि क्या वोट की कृपा पाने के लिए राम रहीम को बार बार राहत दी जाती है। आप विडंबना देखिए लोकतंत्र की। सोनम वांगचुक तो हिरासत में होंगे और राम रहीम रिहा हो जाएंगे। पैरोल के नियम है, नियमों के मुताबिक ही दी होगी। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है, चुनाव के मद्देनजर। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो नियमों को तब्दील करवा दे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ बड़ा रोष है। 2 तरीके की होती है, एक इमरजेंसी पैरोल, एक नॉर्मल पैरोल। इमरजेंसी पैरोल की कंपिटेंट अथॉरिटी सुप्रीटेंडेंट जेल होता है। मैंने उसने आज तक 3 बार मेरे रहते हुए 3 बार इमरजेंसी पैरोल लगाई, तीनों को मैंने रिजेक्ट किए हैं। रही नॉर्मल पैरोल की जो आप बता रहे हो कि 6 बार दी है 5 बार दी है, मेरे को नहीं पता कितनी बार दी है, वो सारी डिविजनल कमिश्नर ने दी है। 90 दिन साल में एक कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कोई भी कैदी हो उसको 90 दिन की पैरोल का हक है। तो उसका अगर टाइम बच रहा होगा तो बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अगर वो पुलिस एनओसी जारी कर देती है वो जहाँ जाएगा तो पैरोल तो सारे कैदी जाते हैं, वो कोई अकेला थोड़ी ना जाता है। इस बीच कांग्रेस ने राम रहीम की पैरोल का विरोध किया है। हरियाणा कांग्रेस में राम रहीम को पैरोल दिए जाने के खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि हरियाणा में मतदान से पहले राम रहीम को पैरोल न दी जाए क्योंकि राम रहीम हरियाणा में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस का कहना है कि राम रहीम का पिछला इतिहास इस बात का गवाह है कि राम रहीम की हरियाणा में जबरदस्त फॉलोइंग है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए राम रहीम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मंजीत सहगल जुड़े हैं। मंजीत, जिस तरह से बार बार, एक बार नहीं कई बार हमने ये प्रक्रिया देखी बीजेपी की तरफ से और जो अधिकारी हैं अलग अलग, उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई जो कानूनी तौर पर जो तरीका है उसी के हिसाब से हो रहा है, लेकिन असर तो, प्रभाव अगर भक्तों पर है तो असर तो पड़ना लाजमी है। निश्चित तौर पर श्वेता, जब भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं उस वक्त गुरमीत राम रहीम को या तो पैरोल दी गई या फिर फरलो दी गई। अभी हाल ही में 2 सितंबर को 21 दिनों की फरलो काटकर राम रहीम अपने वापस सुनारिया जेल पहुंचा था और अब चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं तो एक बार फिर से 20 दिनों की पैरोल देने की बात हो रही है। 2020 के बाद अब आज वो 15वीं बार एक बार फिर से जेल से रिहा हो सकता है और 279 दिन की पैरोल से अब तक दी जा चुकी है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब हरियाणा में चुनाव होता है या पड़ोसी राज्य पंजाब में होता है तो फिर गुरमीत राम रहीम को पैरोल क्यों दी जाती है। हालांकि कई संगठन ऐसे भी हैं, चाहे वो एसजीपीसी हो, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। सवाल किया गया था कि जब बंदी सिखों को पैरोल नहीं दी जाती है तो उसे क्यों बार बार दी जाती है। तो हरियाणा सरकार ने कोर्ट को यह बताया था कि गुरमीत राम रहीम के अलावा 59 ऐसे दूसरे कैदी भी हैं जिनको पैरोल दी गई है। तो गुरमीत राम रहीम एकमात्र ऐसा कैदी नहीं है जिसको अलग से पैरोल या फिर फरलो दी जा रही है, सभी को फरलो दी जा रही है। लेकिन गुरमीत राम रहीम अब की बार जेल से बाहर आएगा
तो वो एक पहले की तरह हरियाणा में नहीं जा सकेगा, ना ही सोशल मीडिया पे कोई प्रचार कर पाएगा, सरसावा आश्रम में जाएगा। लेकिन ऐसा पहले भी होता रहा है। सवाल यही है कि क्या गुरमीत राम रहीम की रिहाई का हरियाणा के चुनाव से संबंध है? क्या गुरमीत राम रहीम के डेरे की जो पॉलिटिकल विंग है, क्या एक बार फिर से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेगी? ये सवाल है जिनका जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, ना ही दूसरे नेताओं के पास, क्योंकि दूसरे नेता जो विरोध कर रहे हैं वो दबी जुबान में कर रहे हैं। वही गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से बाहर आ रहा है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही कैमरा पर यह मानने के लिए तैयार ना हो कि उससे चुनाव प्रभावित होगा, लेकिन एक ऐसा जेलर सुनील सांगवान जिसके कार्यकाल के दौरान गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल मिली थी, उसे चरखी दादरी से टिकट दिया गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम और उसके उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही है कि 3 बार रिजेक्ट भी किया था, लेकिन एक तो चुनाव का समय है और इस तरह का जो संयोग बन रहा है उस पर सवाल तो उठेंगे ही। शुक्रिया मंजीत। अगर चुनाव के आसपास ही बार बार राम रहीम को मिलने वाली पैरोल और फरलों का हिसाब हम देखें तो अब की बार चुनाव में मतदान से 4 दिन पहले 20 दिन की पैरोल मिली है। पहले चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फरलो लेकर राम रहीम बाहर रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 19 जनवरी को 21 दिन की फरलो राम रहीम को मिली। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए राम रहीम बाहर आया, जब पंजाब में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। तो हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जून 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली। उससे भी पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो मिली। उम्र कैद पाए राम रहीम को अब तक 260 से ज्यादा दिन की छुट्टी जेल से मिल चुकी है।